राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर। तो साथियों, आज आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है लेबर वेलफेयर फंड। जी हाँ साथियों, इसके लिए काफ़ी सारी वीडियो बनानी पड़ेंगी क्योंकि इसमें जो अलग अलग स्कीम्स होती हैं उनके लिए अलग अलग ही वीडियो के हिसाब से आएगा आपको समझ में। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है एजुकेशन अलाउंस को लेकर, शिक्षा भत्ते के लेकर, जो मतलब आप शिक्षा से आप पैसे ले सकते हैं LWF की तरफ से। तो साथियों, इसके अंदर कई प्रकार का लाभ है इसके अंदर जो आप ले सकते हैं। तो आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हैं कि कौशल कर्मचारी योजनाओं का लाभ, शिक्षा पर लाभ है 3,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक। और अभी समय है काफ़ी कम, क्योंकि साथियों इसको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होती है वो है 31 दिसंबर। तो साथियों 31 दिसंबर से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अपने अप्लाई करते समय उस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं साथियों। तो अभी चलते हैं हम डायरेक्ट मुद्दे पर। और जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे साथियों, वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और कैसे हमने वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, चलते हैं वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। तो साथियों ये देख लीजिए, ये है आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। तो साथियों जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है ये सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यही डॉक्यूमेंट है जो सभी स्कीम में लगेगा, जितने भी बेसिक की स्कीम है इसके अंदर, उन सभी स्कीमों के ऊपर ये सर्टिफिकेट तो लगाना ही लगाना है साथियों। इसके बिना आपका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो देख लीजिए साथियों, इसमें सबसे नीचे इसमें बीच वाले कॉलम में देख लीजिए, संस्था की ओर से आवेदन पत्र के तथ्यों का सत्यापन प्रमाण पत्र। तो इसमें क्या करना है साथियों, सबसे मेन है प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती या जो कुमारी जो महिला श्रमिक है या पुरुष श्रमिक है उनके लिए है। तो इसमें ये यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। अपना नाम इसमें मेंशन करने के बाद श्रमिक का नाम, मतलब जो सुपुत्र पुत्र या पत्नी अपने पिता का नाम है या अपने पति का नाम है तो आप इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद है इस संस्था में दिनांक, मतलब साथियों जिस भी संस्था के अधीन आप काम कर रहे हैं, चाहे वो HKRN है या फिर HKRN से मतलब जो भी कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल है जो HKRN के अंदर नहीं गया है वो भी इसका लाभ ले सकता है। तो संस्था में दिनांक, जैसे आप सभी कर्मचारी कौशल में हैं तो उसमें जब कौशल की डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी आपकी, आपने इसमें वही डेट लिखनी है। से मतलब से के आगे आपने पद का नाम लिखना है, जिस भी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो पोस्ट का नाम आप इसमें लिख देंगे साथियों। के कार्यरत है तथा मासिक श्रमिक का मासिक वेतन, मतलब मासिक वेतन सभी भत्तों के सहित साथियों, जितनी सैलरी आपके अकाउंट में आती है ना उस अकाउंट की सैलरी में आप प्लस कर देंगे। आपके 1800 EPF के हैं, 31 रुपये आपके LWF के हैं। अगर किसी साथी का ESI कटता है तो ESI की अमाउंट भी आप उसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल जो बेसिक पे बनता है आपका वो यहाँ लिख देंगे। तो श्रमिक द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है एवं बोर्ड की योजना की शर्तों अनुसार कवर होता है। श्रमिक की ज्वाइनिंग तिथि से संबंधित नियोक्ता के अंशदान समेत। तो साथियों यहाँ पे जो अंशदान है, जैसे आपके 31 रुपये कटते हैं ना, तो LWF की जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें कंट्रीब्यूशन दिखाता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है वो टोटल जमा राशि होती है ना वो यहाँ लिखनी है साथियों। जब इसमें आप यहाँ लिख दोगे तो सबसे नीचे जो ये संस्था के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित, तो साथियों यहाँ अपने DDO के हस्ताक्षर करवा लेने हैं और यहाँ पे आप वहाँ की स्टैंप और साइन कर देंगे। उसके ऊपर जब ये है ना आवेदक श्रमिक आश्रित के हस्ताक्षर, तो साथियों जो कर्मचारी है वो अपने यहाँ पे साइन कर देगा साथियों। जैसे ही साइन करेगा तो आपका ये परफॉर्मा तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में साथियों क्या करना है,
जिस महीने में आप अप्लाई करोगे ना, जैसे अभी नवंबर महीना चल रहा है, जैसे आप नवंबर महीने में आज ही अप्लाई करोगे तो उसमें आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा अक्टूबर महीने की। तो आप अपनी सैलरी स्लिप निकलवा लें डीडीओ से। सैलरी स्लिप के ऊपर क्या करोगे, आप अपने भी साइन करोगे और साथ में डीडीओ की स्टैंप और साइन होंगे साथियों। दो डॉक्यूमेंट्स तो आपके ये हो गए साथियों। जो तीसरा डॉक्यूमेंट है, तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा साथियों आपका ट्रिपल पीआईडी। जो ट्रिपल पीआईडी का फ्रंट पेज होता है, आप वहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे कर्मचारी, और साथ में अपने डीडीओ के साइन भी करवाएंगे साथियों। डीडीओ के साइन प्रत्येक डॉक्यूमेंट पर होने ज़रूरी हैं, स्टैंप के साथ होंगे साथियों। तो 3 डॉक्यूमेंट आपके ये हो गए, ट्रिपल पीआईडी, एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट हो गया साथियों, तीसरी चीज़ होगी आपकी सैलरी स्लिप। तो जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है साथियों वो लगेगा आपका एजुकेशन से संबंधित। मान लीजिए आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है अभी करंट में, तो 10th क्लास का आपने स्कूल से, स्कूल की जो लेटर पैड पे लिखवाना है उस पर वो 2-4 बातें लिखेंगे लेटर पैड पे कि बच्चे का नाम ये है, उनके पेरेंट्स का नाम ये है, और पेरेंट्स के साथ में साथियों आपने क्या करना है, उसमें बच्चे की क्लास, इस क्लास में बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए 10th में तो 10th लिखवा लेंगे, और बच्चे का एडमिशन नंबर ये है, रोल नंबर ये है। तो ये, और सेशन ज़रूरी है लिखवाना साथियों कि किस सेशन में है। जैसे अभी सेशन 2024 से 2025 का सेशन है, तो आप वो सेशन लिखवा लेंगे उसके अंदर। तो सेशन लिखवाने के बाद प्रिंसिपल उस पर स्टैंप लगा देगा और साइन कर देगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया आपका करंट क्लास का। उससे पहले फिर आपने देखना है कि जो क्लास पास की है, जैसे 9th क्लास पास कर ली है तो 9th क्लास की आपने उसमें डीएमसी लगानी है साथियों, ओरिजिनल डीएमसी लगेगी, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के नंबर ऑब्टेन और ये लिखे होने चाहिए, और उस पर भी आपके प्रिंसिपल की स्टाम्प होनी चाहिए, स्टाम्प के साथ सिग्नेचर आपके प्रिंसिपल के होने चाहिए साथियों। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लेने हैं साथियों। और जब जैसे आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो आपने क्या करना है, जो LWF का रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन में मैंने कल भी बताया था, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या करना है, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद में मैंने वेजेस दिखाया था। जो आपकी अक्टूबर महीने की सैलरी स्लिप है ना, उस वेजेस में आप उसमें अटैच कर देंगे। जैसे ही वो वेजेस में अक्टूबर की अटैच करोगे तो आप स्कीम के ऊपर चले जाएंगे। स्कीम के ऊपर जाने के बाद आपने एजुकेशन में जाना है, तो एजुकेशन में अप्लाई कर देंगे। अगर आपका बच्चा पहली क्लास से में पढ़ता है, पहली क्लास से तीसरी क्लास, तो आपको चौथी क्लास तक है 3,000 रुपये, और 5वीं से 12वीं तक है आपके 4,000 रुपये। ये तो साथियों स्कूल फीस, बैग और किताबों के लिए है। तो दूसरी स्कीम है उसकी छात्रवृत्ति के लिए। अगर छात्रवृत्ति में आपका क्या है, 9th क्लास होना ज़रूरी है छात्रवृत्ति में। जो छात्रवृत्ति में वो तो था 3,000 और 4,000 रुपये 12th तक तो, लेकिन जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें 9th क्लास का 10,000 है और 10वीं क्लास का भी 10,000 रुपये मिलेंगे आपको। उसके बाद में +1 और +2 क्लास के 12,000 मिलेंगे, और जो BA ग्रेजुएशन करता है या पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो उसको 15,000 रुपये मिलेंगे साथियों। ITI डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो उसमें भी 15,000 रुपये मिलेंगे, और जो BTech करता है तो उसके लिए 20,000 रुपये राशि है साथियों इसके अंदर। तो स्कीमें वही लगेंगे, डॉक्यूमेंट वही लगेंगे, जो प्रीवियस क्लास है उसका ओरिजिनल रिजल्ट लगेगा, और जो करंट है उसमें आपने ये करंट का स्कूल से लिखवा लेना साथियों। ट्रिपल पीआईडी लगेगी, सैलरी स्लिप, और आपका ये एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट लगेगा साथियों। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपना कलेक्ट कर लें और अपनी स्कीम को अप्लाई कर लें। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।